हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर कुलवीर कौर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगेन इंग्लिश डोज और इसका सेकंड पार्ट। पहले हमने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किए थे इसके रूल, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एरर या फिलअप जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं, सेम एज उसको ही कंटिन्यू किया है। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, फर्स्ट वीडियो देखे, बहुत बहुत यूज़फुल रहेगी। आप पंजाब के पेपर दे रहे हो और कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई बैंकिंग का दे रहे हो, तो मेन आपके रूल्स ही मेन रहते हैं। अगर आपको रूल्स रहते हैं तो आपके 3 सेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके अलावा रूल्स आते हैं तो आपकी सिर्फ वोकैब रह जाती है सीखने के लिए। तो आपके लिए रूल्स बहुत बहुत ज़रूरी है, जिसके बिहाफ पे एरर कर पाते हैं, फिलअप्स कर पाते हैं और हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर पाते हैं। आज हम रूल के साथ एग्जाम्पल प्लस एरर पेपर में कैसे आएगा वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है हमारा, कहते हैं ईच एवरी एवरीवन समवन नोबडी नन वन any, many, more than are singular, hence it will take a singular verb and singular noun and singular pronoun। तो ये सारे वर्ड आपको कहीं पे भी दिखते हैं, जैसे ईच के साथ कोई लाइन शुरू हो रही है, एवरी के साथ शुरू हो रही है, एवरीवन, समवन, ये सब सिंगुलर काउंट होते हैं। अगर ये सिंगुलर काउंट होते हैं तो ऑब्वियस जो सिंगुलर काउंट है तो इनके साथ जो वर्ब आएगी, नाउन पर आएगा, वो सब कुछ सिंगुलर आएगा। जैसे एग्जाम्पल दे रखी है मैंने, ईच स्टूडेंट हैज़ कम। अब ईच लगा हुआ है, ईच स्टूडेंट, तो ईच को देखते हैं हाँ कि हमने यहाँ सिंगुलर लगाना है। अगर यहाँ पे हैव आ जाता है तो वो हमारा गलत है, वो हाँ एरर है। अगर फिलअप आ जाती है, जैसे फिलअप आ जाती है, जैसे पंजाब के मैक्सिमम पेपर में आ जाता है ईच स्टूडेंट डैश कम, क्लियर। तो ऑप्शन में हैव भी होगा, हैव भी होगा, क्लियर। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, इस रूल को अच्छे से याद रखना है, क्लियर। तो नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है हमारी, मैनी अ स्टूडेंट हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क। अब इसका वर्ब का नहीं, नाउन पर नाउन, ऊपर बोला ना, नाउन और पर नाउन का भी ध्यान रखना है। मैनी अ स्टूडेंट हैज़, ये तो वर्ब होगी, नॉट डन हिज, यहाँ अगर देयर लिखा होता तो आपकी मिस्टेक हो जाती, तो यहाँ क्या आएगा, हिज होमवर्क, क्योंकि सिंगुलर लेके जाना है, क्लियर। तो थर्ड एग्जाम्पल क्या कहती है हमारी, मोर देन वन मैन वॉज प्रेजेंट देयर, मोर देन वन मैन, अब ये क्या आ गया, नाउन, क्लियर। तो उसको भी हमने सिंगुलर रखना है, वॉज सिंगुलर, प्रेजेंट देयर, क्लियर। तो अब माइंड में बिठा लेना है, ये वर्ड जहाँ पे भी दिखे तो वो इसको सिंगुलर काउंट करते हैं। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रनाउन, तीनों ही सिंगुलर रहेंगे बच्चे। ये फिलअप्स में भी आता है और हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट एरर किसी में भी आ सकता है, क्लियर। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब पीछे हमने डिस्कस किया था मैनी अ। अब एक मैनी होता है, एक मैनी अ, तो इसमें हमने कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर। जो मैनी अ है वो तो रहेगा सिंगुलर, क्लियर, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब समथिंग सिंगुलर आएगा। जो मैनी है, जो मैनी बहुत ज़्यादा हो गया, क्लियर। तो मैनी है तो वो हमारा प्लूरल रहेगा, उसके साथ नाउन पर नाउन और वर्ब सब प्लूरल आएगा। अब मैन सिंगुलर था पर मैन क्या हो गया, प्लूरल हो गया, और उसके साथ क्या आ गया, हैव आ गया। तो इसके साथ आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैनी और मैनी और मैनी में कंफ्यूज नहीं रहना। अब ये 3 एरर दे रखे हैं मैंने, क्लियर। पेपर में ऐसे आएंगे, इस रूल में से पेपर में कौन कौन से एरर आते हैं वो मैंने डिस्कस करने हैं, क्लियर। तो पहले एक बार इसको पोज करके तीनों को अपने माइंड में सेट करना है कि इसका ये है, तो फिर नेक्स्ट मेरी डिस्कशन सुननी है, क्लियर। एवरीवन ऑफ द फिल्म्स, एवरीवन आ गया, एवरीवन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। अब पता है ये सिंगुलर है तो इसके साथ पहले तो वर्ब भी चेक करो, वर्ब सिंगुलर दी हुई है कि नहीं, क्लियर। तो पहले वर्ब क्या है, इन्होंने प्लूरल दी है, तो यहाँ प्लूरल, तो यहाँ क्या आएगा, सिंगुलर, तो आएगा एवरीवन ऑफ द फिल्म यू सजेस्टेड इज नॉट वर्थ सीइंग, क्लियर। अगर नो एरर का ऑप्शन भी आता है, आपको लगता है पूरी लाइन में कोई एरर नहीं है, तो उसको नो एरर लगा दिए, क्लियर। ऐसे बच्चा कोई लाइन पढ़ता है उसको तो लगता है इसमें कोई एरर ही नहीं है, अगर जब तक आपको रूल नहीं पता तो आपको ऐसा लगेगा इसमें कोई एरर नहीं है, क्लियर, तो आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट आ गया ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज़। अब देखो हैज़, यहाँ तो पहले ही वर्ब दे रखी है जो सिंगुलर है, मे बी इसमें कोई एरर ना हो, आगे चलते हैं। टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर, क्लियर, नो एरर भी है, ठीक है। अब आपने देखना है यहाँ पहले मैंने चेक की वर्ब तो है जी सिंगुलर, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आ गया देयर क्या हो गया मेरे पास, प्लूरल, तो यहाँ हमें क्या चाहिए, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रनाउन, सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ क्या आएगा, टाइप हिज, देयर क्या आ जाएगा, प्लूरल, तो उसका सिंगुलर हिज
ऑन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। क्लियर बच्चा। तो नेक्स्ट आ जाइए, मैनी अ मेन अटेंडेड द मीटिंग लास्ट नाइट। मैनी अ मेन, अब मैं ऊपर क्या बताया आपको, ये देखो मैनी अ, अगर मैनी अ है तो सिंगुलर, मैनी अ मैन। क्लियर, मैनी अ मैन अटेंडेड द मीटिंग लास्ट नाइट। क्लियर बच्चा, इसको पहले रूल को अच्छे से समझना है, वीडियो को पॉज करना है, जितने भी मैंने एरर दे रखे हैं उसके साथ के उसको खुद से करना है पहले, देखो तभी आप कर पाओगे अच्छे से, तभी पता चलेगा मेरे को रूल समझ आया कि मेरे को रूल नहीं समझ आया। अगर रूल समझ आया है तो ही आप एरर अच्छे से निकाल पाओगे। क्लियर, तो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। सेकेंड रूल क्या बोल रहा है, इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। अगर दो सब्जेक्ट हैं वो एंड के साथ जुड़े हुए हैं तो उनसे जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। जैसे कि राम एंड मोहन, ये दो सब्जेक्ट हो गए, राम अलग सब्जेक्ट है, मोहन अलग सब्जेक्ट है, एंड से जोड़ रखे हैं। आर कमिंग, तो प्लूरल वर्ब आएगी तो क्या आ गया, आर कमिंग। अगर यहाँ इज होता तो वो मेरा गलत हो जाता, तो आर है तो करेक्ट है। अब एरर, अब इसको वीडियो को करो पॉज और सोचो इसमें क्या आएगा। क्लियर, कहता 2 and 2 मेक्स 4 और नो एरर। आपको बताना है इसमें कहाँ एरर आएगी। 2 and 2 मेक्स 4। अब जो ये अगर आपको टेंस आते हैं तो आप टेंस प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या कहता है, 2 और 2 मेक्स, तो ये क्या हो गया, उन्होंने कहा प्लूरल आएगा। ऐसे ही ये सिंगुलर होता है तो क्या आएगा, सिर्फ मेक आएगा। 2 और 2 मेक 4, एस नहीं आएगा, एस इसको सिंगुलर बना देगा, हमें प्लूरल चाहिए तो हम इसे यहाँ मेक आएगा, मेक्स नहीं आएगा। क्लियर बच्चा, नेक्स्ट रूल पे चले। थर्ड रूल क्या कहता है हमारा, कहते इफ 2 और मोर देन 2 नाउन्स और एडजेक्टिव आर ज्वाइंड बाय एंड बट ओनली पर्सन थिंग और आइडिया डिस्कस सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। अब क्या कहना चाह रहा है, पिछली वाली बात ही कह रहा है वो, पीछे भी क्या कह रहा था कि एंड के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो प्लूरल आएगा, पर इसके साथ उन थोड़ा मॉडिफाई किया है, उसके साथ का ही रूल है। अगर एंड के साथ जुड़े हुए हैं पर एक ही आइडिया डिस्कस हो रहा है, किसी एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है, कोई एक ही आइडिया डिस्कस हो रहा है तो सिंगुलर रहेगा। अब एग्जाम्पल देखो, पिज़्ज़ा एंड चिप्स। अब पिज़्ज़ा और चिप्स, एंड तो लगा हुआ है, इज़ माई फेवरेट डिश, पर इसमें इज़ क्यों आया, अब हम अपनी फेवरेट डिश के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरी फेवरेट डिश तो एक ही आइडिया डिस्कस कर रहे हैं ना, कि मैं अपनी फेवरेट डिश के बारे में बात कर रही हूँ, तो पिज़्ज़ा एंड चिप्स, तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। क्लियर बच्चा, तो अब नेक्स्ट एरर है, इसको आप खुद पहले सोचो फिर डिस्कशन में देखो मेरा। माई फ्रेंड कॉमा फिलोसफर एंड गाइड हैव कम। अब ये क्या है, मेरे फ्रेंड के बारे में बात की जा रही है जो फिलोसफर और गाइड है, मेरे फ्रेंड के बारे में बात की जा रही है जो फिलोसफर और गाइड है। अब यहाँ क्या आएगा, हैव आएगा, नहीं ये तो प्लूरल हो गया, तो हैज़ आएगा, सिंगुलर आएगा। तो मैंने पहले ऊपर बताया हुआ है, चाहे एंड से जुड़े हैं पर सिंगुलर एक ही पर्सन की, एक ही आइडिया या थिंग की बात हो रही है तो सिंगुलर आएगा। क्लियर, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फोर्थ रूल, कहते इफ एन आर्टिकल इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर द फर्स्ट सब्जेक्ट, आर्टिकल इज प्लेस्ड, अब आर्टिकल क्या है, ए एंड द, कहते किसी फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल लगा हो, इट मीन्स द पर्सन थिंग इज द सेम और विच 2 नाउन्स आर यूज्ड। तो जो एंड के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो वो एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं। मैं एग्जाम्पल आएगा ज़्यादा क्लियर होगा। हैंस सिंगुलर वर्ब इज यूज, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। आप एग्जाम्पल देखो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। कहते आर्टिकल इज यूज फ्रॉम द फर्स्ट सब्जेक्ट, ए वाइट एंड ब्लैक गाउन वॉज बाउट बाय हर। उन्होंने क्या कहा था, फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल आ गया, इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, द पर्सन है या कोई थिंग है इज द सेम, तो ये एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं। एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े ज़रूर हुए हैं पर पहले के फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले अगर आर्टिकल लगा हुआ है तो ये एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा। तो ये का मतलब क्या बना, अ वाइट एंड ब्लैक गाउन वॉज बाउट बाय हर। इसका मतलब एक ही गाउन है जिसका कलर ब्लैक एंड वाइट है, अ वाइट एंड ब्लैक गाउन वॉज, तो यहाँ क्या आएगा मेरे पास, सिंगुलर आएगा। क्लियर, अब इसी को ही थोड़ा मॉडिफाई करके एक और रूल आता है, अगर दोनों ही दो सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों के ही आगे आर्टिकल लगा हुआ है तो क्या रहेगा, तो वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे देखो नेक्स्ट एग्जांपल दे रखी है,
अ वाइट एंड अ ब्लैक गाउन वर बाउट बाय हर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ऊपर क्या है, एक ही गाउन की बात हो रही है जिसका कलर वाइट एंड ब्लैक है, तो नीचे क्या बात कर रहे हैं, दो गाउन की बात हो रही है, अ वाइट एंड अ ब्लैक गाउन, दोनों के पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है, अ वाइट एंड अ ब्लैक गाउन, तो दो गाउन की बात हो रही है, वर बाउट बाय हर। क्लियर बच्चा, तो इसका ध्यान रखना है। अब देखो इसको थोड़ा पढ़ना है, तो इसको ये लिखा रखा है, इफ बट इफ एन आर्टिकल इज यूज बिफोर एवरी सब्जेक्ट इट रेफर्स डिफरेंट पीपल एंड थिंग्स, थिंग्स आएगा यहाँ पे, ठीक है, हेंस प्लूरल वर्ब भी यूज, तो प्लूरल वर्ब आएगी। अब एरर देखो, आपने देखना है, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैज कम। अब दोनों, ये भी आर्टिकल, ये इसके आगे भी आर्टिकल लगा हुआ है, इसके आगे आर्टिकल लगा हुआ, तो दो बंदे हो गए, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, तो यहाँ हैज़ नहीं आएगा, यहाँ प्लूरल आएगा, हैव कम। क्लियर बच्चा, तो पेपर में बच्चा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसको आपको देख के लगता है यार इसमें तो कोई एरर ही नहीं लग रहा कि इसमें क्या गलती है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे रूल है, अगर आपको याद हो गए, सिर्फ आपको तो ये वीडियो देखते देखते ही याद हो जाने हैं। अगर आप प्रैक्टिस करो, एग्जाम्पल देखिए, उसका प्रैक्टिस किया और उसको आपको अच्छे से माइंड में बैठ जाएंगे। क्लियर, तो नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। कहते हैं इफ़ टू सब्जेक्ट्स, अगर दो सब्जेक्ट्स आर ज्वाइन बाय नाइदर नोर, नाइदर नोर से जुड़े हों, आइदर और से जुड़े हों, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों, नोर और नन बट, द वर्ब विल एग्री विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। जो उसमें वर्ब लगेगी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से, नियरेस्ट सब्जेक्ट मतलब जहाँ पे वर्ब लगानी है उसका जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर आएगी, अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल आएगी। क्लियर, तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। कहते हैं नाइदर मोहन नोर अमित हैज़ कम। नाइदर नोर का मतलब आपको क्लियर होगा कि दोनों में से कोई भी नहीं आया, आइदर का मतलब होता है दोनों में से एक, नाइदर का मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। नाइदर मोहन नोर अमित हैज़ कम, ना तो मोहन आया ना ही अमित। अब वर्ब लगाइए ये हैज़, तो इसका नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, अमित, अमित क्या है, सिंगुलर, अगर सिंगुलर है तो साथ में क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब। क्लियर, तो हैज़ आया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आइदर मोहन और हिज फ्रेंड्स हैव कम। क्लियर, अब ये लगा है हैव, इसके नज़दीक क्या है, फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स क्या आ गया, प्लूरल, अगर फ्रेंड्स प्लूरल है तो साथ में कौन सी वर्ब लगेगी, हमारी प्लूरल लगेगी, द प्लूरल क्या आ गया, हैव। क्लियर, अब समझ आया नियरेस्ट सब्जेक्ट का मतलब क्या है बच्चा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आइदर और नाइदर और, नाइदर और, ये तो आते ही आते हैं, ये तो आते ही आते हैं। क्लियर, तो अब इसकी एक और हमारा एरर है, तो इसको आपने एक बार खुद सोचना है, तो फिर डिस्कशन सुननी है। कहते हैं आइदर माई कोलीग और अ पियन आर कमिंग होम विद द मटेरियल टुडे। क्लियर, अब ये आइदर और लगा हुआ है, पहली बात तो ये लगी हुई है वर्ब। क्लियर, नियरेस्ट क्या है, अ पियन, तो पियन क्या हो गया, सिंगुलर, तो यहाँ पे लगा रखी है इन्होंने प्लूरल, तो आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। क्लियर बच्चा, तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। सिक्स्थ रूल क्या बोल रहा है, अब नाइदर नोर आइदर और पढ़ लिया, अब नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ क्या होता है। क्लियर, अब नाइदर, एक नाइदर ऑफ तो आपको नाइदर नोर पता है कि 2 पर्सन्स में कोई एक ना हो, 2 पर्सन में से कोई एक ना हो, ठीक है। जब हम ग्रुप की बात करें कि इस ग्रुप में से कोई नहीं है, इस ग्रुप में से कोई नहीं है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे वो देखते हैं। कहते हैं नाइदर ऑफ का मीनिंग होता है नोट आइदर ऑफ द 2 थिंग्स और पीपल, मीन्स दो पर्सन में से, दो थिंग में से कोई एक नहीं। एग्जाम्पल, नाइदर ऑफ देम इज़ गोइंग टू अटेंड द पार्टी, नाइदर ऑफ देम इज़ गोइंग, तो एक बात और याद रखनी है जो पेपर में रहती है कि ये सिंगुलर रहता है, दोनों में से एक भी नहीं। क्लियर, तो ये सिंगुलर रहता है, ये भी एरर आ जाता है, ठीक है। अब बात हो रही है, नेक्स्ट आ गया नन ऑफ। कहते हैं नन ऑफ मीन्स नॉट वन ऑफ द ग्रुप और थिंग और पीपल। अगर 2 से ज़्यादा बंदों की बात हो रही है तो वो नन ऑफ में आ जाएगा। कैसे, अगर देखो एग्जाम्पल मैंने दोनों क्लियर करने के लिए रखी हैं। पहली एग्जाम्पल क्या कह रही है, नाइदर ऑफ हिज 4 सन लुक्ड आफ्टर देम, लुक्ड आफ्टर हिम। आपको देखेगा लगने में ये तो ठीक है यार, इसमें क्या गलत है, पर नाइदर ऑफ हिज 4 सन, नाइदर तो 2 बंदों के लिए लगता है, तो यहाँ पे दे रखा है 4 सन, तो यहाँ नाइदर नहीं आएगा। अब नाइदर की जगह क्या आएगा, नन आएगा, नन ऑफ। क्लियर, समझ आया। अब नाइदर ऑफ और नन ऑफ में क्या डिफर है। क्लियर, तो यहाँ आएगा नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, कि चारों ही उसके बेटों में से उसका ध्यान कोई नहीं रखता। क्लियर, तो 4 मेंशन किया हुआ है उन्होंने 4।
ठीक है, तो वहाँ नाइदर नहीं आ सकता, नाइदर और आइदर दो दो बंदों के लिए रहता है। क्लियर, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट क्या बोलता है, आइदर ऑफ। आइदर ऑफ का मतलब वन ऑफ द टू थिंग्स और पीपल, दो में से एक। जैसे एग्जांपल, आइदर ऑफ द ट्विंस विल बी मेड द ट्रस्टी। आइदर ऑफ द ट्विंस, ट्विंस मतलब दो हो गया, दोनों में से एक। क्लियर, अब आ गया वन ऑफ। वन ऑफ द ग्रुप ऑफ द थिंग्स और पीपल, मतलब किसी ग्रुप में से 4-5 बंदों में से 5-10 बंदों में से कोई एक बंदा। क्लियर, तो वहाँ वन ऑफ आएगा। एग्जाम्पल इज वन ऑफ द 5 मेंबर, यहाँ 5 मेंबर गिवन है तो 2 से ज़्यादा हो गए। वन ऑफ 5 मेंबर इज एट फॉल्ट, 5 में से किसी एक का फॉल्ट होगा। और इसका ध्यान रखना है, ये सिंगुलर रहेंगे, मैंने पीछे भी बताया सिंगुलर रहेंगे, यहाँ पे भी बोल रही हूँ ये सिंगुलर रहेंगे। क्लियर, इसमें साथ में जो रहेगा ये हमारे पास ये प्लूरल रहेगा और जो वर्ब है वो सिंगुलर रहेगी। वन ऑफ द 5 मेंबर्स, ज़्यादा में से एक निकालना है तो ये प्लूरल हो गया, साथ में एक की बात करनी है तो ये सिंगुलर रहेगा। क्लियर, अब जो एरर है सोचो पहले फिर डिस्कस कर लिए जाओ। आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द पार्क और नो एरर। आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। अब इसमें देखो फिर वही बात आ गई, पहले आप खुद सोचना है। लीड, लीड क्या आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा, तो लीड नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, लीड्स आएगा। क्लियर, बात क्लियर है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, कहते हैं इफ़ ऑफ इज़ यूज्ड, कहते हैं अगर ऑफ यूज्ड हो रहा है किसके बाद, ईच, एवरी, वन एक्सेट्रा, तो नाउन और प्रोनाउन दैट कम इमीडिएटली आफ्टर ऑफ विल आएगा, यहाँ विल बी प्लूरल इन फॉर्म। जो वन ऑफ ईच ऑफ के बाद जो भी आएगा नाउन या प्रोनाउन वो प्लूरल रहेगा। हाउएवर द वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव एक्सेट्रा दैट कम इन द लेटर पार्ट सेंटेंस विल बी सिंगुलर इन फॉर्म। तो जो लेटर पार्ट में, लेटर में जो सेकेंड वाला पार्ट रहेगा उसका, उसमें जो नाउन प्रोनाउन आएगा, जब वर्ब आएगी वो सिंगुलर रहेगा। दोबारा से बोल रही हूँ, ईच, एवरी, वन, जब इन सब के बाद अगर ऑफ रहता है तो इसके साथ में जो नाउन प्रोनाउन रहता है वो प्लूरल रहता है। उसके बाद सेकेंड लेटर पार्ट में जो नाउन प्रोनाउन या वर्ब रहती है वो सिंगुलर रहती है। इसका मतलब देखो, अब मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ। वन ऑफ द बॉयज़, सारे बॉयज़ में से एक की बात की जा रही है तो ऑब्वियस सिंगुलर ही रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा। वन ऑफ द बॉयज़ भी आ सकता है, जब वन ऑफ द देम भी आ सकता है। हैज़ डन हिज वर्क, हैज़ वर्ब आ गया, हिज प्रोनाउन आ गया, दोनों क्या रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। मैंने पीछे भी आपको बताया है कि ज़्यादा में से एक निकालना है तो एक की बात होगी तो सिंगुलर रहेगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट कहते हैं, अब आपने काफ़ी बार सुना होगा फ्यू और लिटल, काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं कहाँ पे फ्यू लगे, कहाँ पे ए फ्यू लगे, कहाँ पे द फ्यू लगे, तो हमें पता नहीं। आज मैं आपको क्लियर करा रही हूँ फ्यू और लिटल में क्या डिफरेंस है, विद एग्जांपल्स करवाऊंगी, विद फिलअप्स करवाऊंगी। पहली बात तो फ्यू काउंटेबल रहता है, लिटल अनकाउंटेबल के लिए रहता है। ठीक है, सिर्फ फ्यू का मतलब क्या होता है, हार्डली एनी, बहुत कम। अ फ्यू का मतलब सम बट नॉट मैनी, थोड़ा पर बहुत ज़्यादा नहीं। द फ्यू का मतलब नॉट मैनी बट ऑल अवेलेबल, बहुत ज़्यादा नहीं है पर जितना है उससे से गुजारा हो जाएगा। आप इसको ऐसे कर लो, फ्यू का मतलब होता है 10%, अ फ्यू का 20% और द फ्यू का 30%। क्लियर, तो चाहे मार्क्स से बात करो भी, फ्यू का मतलब मैं आपको बात 10% आए हैं, 20% आए हैं, 30%, 33% वाला पास है, चलो ज़्यादा नहीं है तो 33% तो है। आगे एग्जाम्पल आएगी, आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ आएगा, आप आराम से सुनो। सेम एंड लिटल, लिटल इज़ अनकाउंटेबल। ठीक है, ये मैनी भी काउंटेबल होता है और यहाँ मच यूज़ होगा। लिटल मीन्स हार्डली एनी, अ लिटल मीन्स सम बट नॉट मच, द लिटल मीन्स नॉट मच बट ऑल दैट इज़ अवेलेबल, बस जितना भी है उससे काम चल जाएगा। अब देखो जी, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी फिलअप्स, जहाँ पे आपने फ्यू, द फ्यू, लिटल, द लिटल, अ लिटल, इनमें से कुछ ना कुछ आपको इसमें फिल करना है। क्लियर, पहले वीडियो को करो पॉज और इसको करो 5 अच्छे से, तभी पता चलेगा आपको समझ आया है कि नहीं समझ आया है। क्लियर, फिर मैं आपको आगे डिस्कशन करवाऊंगी। पहली फिलअप क्या है, डैश नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। ठीक है, द डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट फॉर डैश डेज, आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, देयर इज़ डैश मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, आई हैव डैश गुड फ्रेंड्स, आई एम नॉट लोनली, देयर आर डैश पीपल शी रियली ट्रस्ट, it is bit sad। क्लियर, तो नेक्स्ट
आपने रोक के करना है, तो फिर आंसर देखनी है। मैं आपको आंसर डिस्कस करवा रही हूँ। अब पहला क्या था, डैश नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। डैश नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग मीन्स आपको कुछ नॉलेज रहती है किसी के बारे में भी, वो आपके लिए खतरे का है। जो वो कहते हैं नीम हकीम खतरा जान, क्लियर, वो है। तो अ लिटल, पहली बात तो नॉलेज की बात हो रही है, क्लियर। तो ये क्या है, काउंटेबल तो हो नहीं सकती। पहली बात फ्यू और लिटल में आपने सोचना है। अ लिटल, अगर लिटल लाते हैं तो वो हार्डली यानी बहुत कम, ठीक है। अ लिटल मतलब कुछ नॉलेज है, और कुछ नॉलेज जो बंदे के लिए खतरनाक सिद्ध होती है। नेक्स्ट आ गया, द डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट फॉर डैश डेज, ठीक है। अब रेस्ट फॉर डैश डेज, डेज हो गए काउंटिंग में, तो फ्यू में सोचो क्या आएगा। अब अकेला फ्यू लाओ तो बहुत कम होगी, तो अ फ्यू, कुछ दिनों के लिए उसने रेस्ट के लिए बोला। नेक्स्ट आ गया, आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, मैं आपके लिए चाय नहीं बना सकती। देयर इज डैश मिल्क इन अ रेफ्रिजरेटर, डैश मिल्क इन अ रेफ्रिजरेटर, क्लियर। तो लिटल मतलब बहुत ही कम है, हार्डली यानी बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो लिटल की मतलब कि मैं आपके लिए इतना भी नहीं है कि आपके लिए चाय बना सकूं, क्लियर, ये काउंटेबल नहीं है, तो लिटल आ गया। आई हैव डैश गुड फ्रेंड्स, आई एम नॉट लोनली, मेरे पास कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं कि मैं अकेली नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, अ फ्यू, कुछ फ्रेंड्स, अगर फ्यू लेते तो बिल्कुल ही 10% पे आ जाता है, तो अ फ्यू, क्लियर। तो द फ्यू तो ये हो गया कि हाँ जितने फ्रेंड होने चाहिए अपना, तो उतने हैं, क्लियर। तो यहाँ अ फ्यू आएगा। देयर आर डैश पीपल शी रियली ट्रस्ट, इट इज़ बिट सैड, मतलब देयर आर फ्यू पीपल, बहुत कम। देखो आगे लाइन क्या है, इट्स बिट सैड, तो नेगेटिव में जा रही है। तो देयर आर फ्यू पीपल, बहुत ही कम बंदे हैं जिस पे वो ट्रस्ट कर सकती है, ये बहुत इट विल बी इट आर बिट सैड, क्लियर। तो पहले जो नेक्स्ट नेगेटिव लाइन जा रही है तो उसको बोल रहे हैं, तो इसके लिए तो ये क्या आएगा हमारे पास, फ्यू। और बंदों की बात हो रही है तो काउंटेबल है तो फ्यू रहेगा, ठीक है। तो फ्यू और लिटल में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। एक बार फिर आराम से सुनिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आ गया फादर एंड फर्दर, क्लियर। दोनों में डिफर थोड़ा है, तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार फिलअप आ जाती है इसमें, तो उसको कैसे करना है। तो फादर का मीन होता है एट द ग्रेट डिस्टेंस, कुछ दूरी पे, क्लियर। हम आपने सुना ही होगा फादर, तो कुछ दूरी पे, तो उसको बोलते हैं शी लिव्स एट द फादर एंड ऑफ द लैंड, शी लिव्स एट द फर्दर एंड ऑफ द लैंड। अब फर्दर मीन्स क्या होता है, इन एडिशन, क्लियर। आपने सुना होगा मैक्सिमम हम बच्चे आजकल बोलते हैं हम फर्दर स्टडी के लिए बाहर जा रहे हैं, बाहर मतलब लाइक अमेरिका जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं फर्दर स्टडी के लिए, क्लियर। तो आई डिडेंट, तो वो ये वाला फर्दर रहता है। आई डिडेंट रिसीव एनी फर्दर ऑर्डर मीन्स आगे मैंने कोई भी एक्स्ट्रा जब आगे कोई ऑर्डर नहीं मिला, आई डिडेंट रिसीव एनी फर्दर ऑर्डर। तो ये फार्दर और फर्दर का फर्दर, ये फार्दर दूरी हो गया, ये फार्दर इन एडिशन हो गया, तो इनका डिफरेंस आपने समझना है, क्लियर। तो फिलअप आ जाती है, उसमें आपको दिक्कत रहती है। नेक्स्ट आ गया लेटर एंड लेटर, तो इनमें क्या है, एक टी का फर्क आ रहा है, एक टी ने इसका मीनिंग चेंज कर रखा है। कहना लेटर मीन्स अ कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द लेट, लेट तो आपको पता है लेट होना, क्लियर। तो ये उसी लेट होना, जब हम लेट वर्ड यूज़ करते हैं, ये उसी की कंपैरेटिव डिग्री आ जाती है लेटर। हम बोलते हैं आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूँगा, तो यहाँ ये वाला लेटर लगता है। दूसरा लेटर मीन्स सेकेंड ऑफ द पार्ट, सेकेंड ऑफ द पार्ट मीन्स लाइक दो किसी भी मूवी के बोल रहे हैं या कोई बुक के बोल रहे हैं, दो हिस्से कर रखे हैं, तो फर्स्ट पार्ट और लेटर पार्ट जो सेकेंड पार्ट है उसको बोलते हैं, क्लियर। तो द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वॉज बोरिंग, मतलब क्या, जो सेकेंड पार्ट रहेगा जो इंटरनल के बाद रहता है, तो सेकेंड पार्ट उसको क्या बोलता है, लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वॉज बोरिंग, जो लेटर पार्ट था वो बोरिंग रहा, क्लियर। नेक्स्ट आ गया कि कुछ बच्चों को ये बहुत दिक्कत रहती है, वैसे मैं आपको अलग से पूरा चैप्टर करवाऊंगी प्रेपोजिशन का। एट, इन, ऑन, क्या टाइम के साथ क्या लगाएं, मंथ के साथ क्या लगाएं, ईयर के साथ क्या लगाएं, क्लियर। किसी के साथ कुछ लगा देते हैं, कुछ किसी के साथ कुछ लगाते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड जरूर करूँगी जिसमें मैं पूरा बेसिक से हाई तक करवाऊंगी, क्लियर। पूरा हम पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे जिसमें प्रेपोजिशन पूरा एक चैप्टर एज अ चैप्टर करेंगे। एक बार मैं आपको समझा रही हूँ, जो मेनली हमारे रूल्स मैक्सिमम पेपर में आते हैं, मैं पहले उनको करवा रही हूँ, क्लियर। तो जो अगर टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम आज की बात कर रहे हैं तो एट, मंथ की बात कर रहे हैं तो इन, ईयर की बात कर रहे हैं तो इन, डेज की बात कर रहे हैं ऑन, डेट की बात कर रहे हैं ऑन। अब इसको याद कैसे रखना है, डे और डेट, ये सबसे छोटे आ गए तो इनमें क्या आएगा ऑन, उससे बड़ा क्या आ गया, सबसे छोटा क्या है पहले टाइम, एट आ गया, डे और डेट, क्लियर।
तो उनके साथ डी से याद रखना, चाहे डी और डे और डेट। ओन आ गया, उससे बड़े क्या आ गया, मंथ, उसके साथ ईयर, सबसे बड़ा क्या आ गया, ईयर, उसके साथ भी इन। क्लियर, सबसे बड़ा ईयर, उसके साथ भी इन, मंथ उससे छोटा, उसके बाद साथ भी इन, फिर डे और डेट उनके साथ ओन, और एग्जैक्ट टाइम के साथ एट। अब ये बोलते बोलते ही आपको याद हो जाना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ। आई रीच दिल्ली एट 7 o'clock, टाइम बताया है तो हमने यहाँ एट लगाया है। आई रीच दिल्ली इन मई, मंथ बताया है तो इन। आई रीच दिल्ली ऑन मंडे। आई रीच दिल्ली इन ईयर बताया हुआ है। आई रीच दिल्ली ऑन 7 सितंबर। क्लियर, तो होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्लियर, तो नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं इंग्लिश की अपलोड करूँगी वो चैप्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने जो आपको दो वीडियोस में करवाया है, पार्ट 1 पार्ट 2, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स करवाए हैं जो मैक्सिमम एग्ज़ाम में रहते हैं। क्लियर, बच्चा इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें से भी पूछ सकते हैं, कोई भी आपको डाउट आता है। क्लियर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलिए, उसको ज़रूर करिए। नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन आए। क्लियर, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।